મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયાંગ મહાકવિ કાલિદાસ, જેના લેખક છે નરપત બારહટ હળવેચા. કહેવાય છે કે આપણે પાર્ટ 1 માં આપણે જોયું કે કાલિદાસ, મહાકવિ કાલિદાસનો જન્મ, એમનો જન્મસ્થાન, એના વિશે જે સમય જે છે તે કે ભાઈ બાણના સમય ના સમકાલીન છે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયાંગ છે મહાકવિ कालिदास, एमना लेखक नरपत बारहट हड़वेचा. हमने पार्ट 1 में महाकवि कालिदास के बारे में, उसके जन्म, उनका निधन, उनका जन्म स्थान, और वह कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के 8 कवियों में से एक कवि थे जो उन्होंने स्थान प्राप्त किया था, यानी कि उनके जीवन के बारे में देखा. अब कहते हैं कि वह बुद्धू मूर्ख थे तो किस प्रकार वह महान कवि बने, इतना बदलाव, इतना परिवर्तन कैसे आया, यानी कि मूर्ख में से इतने विद्वान कैसे बन गए, इसके बारे में जो कहानी प्रचलित है उस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे. उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे. उनकी गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था. वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी. उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी. विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था. अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी. यानी कि कालिदास के समय में, यानी उन दिनों में शारदानंद नाम के एक राजा थे. उनकी पुत्री विद्योत्तमा थी. विद्योत्तमा देखने में गुणवान थी, रूपवान थी, यानी कि सुंदर थी. ज्ञान का भंडार जो कहे, यानी कि विद्वान भी थी. उनके ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी. और कहते हैं कि रूप, ज्ञान और गुण होने के कारण विद्योत्तमा जो है बहुत घमंडी हो गई थी. और उसी घमंड के कारण उसने एक घोषणा की थी कि वह जिसके साथ भी शास्त्रार्थ करेगी और उसे जो शास्त्रार्थ में हराएगा उसी से वह विवाह करेगी. उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहां के विद्वान और पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे. लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे. विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे. अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे. संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया. वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था. पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर
एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए। अब देखो होता क्या है, जब विद्योत्तमा ने कहते हैं कि घमंड में आकर ये घोषणा कर दी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसी के साथ वह विवाह करेगी, तो ये सूचना, ये घोषणा सुनकर दूर दूर से नगर से लोग आने, पंडित और विद्वान आने लगे और विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने लगे। लेकिन हार के कारण कहते हैं कि पंडित और विद्वान विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे तो उसे हार महसूस करनी पड़ती थी। उससे क्या होता था कि पंडित और विद्वानों को ग्लानि होती थी, यानी कि दुख का अनुभव होता था, अपमान का अनुभव होता था। तो वे इसका बदला लेने के लिए कुछ उपाय सोचने लगे थे कि वो अपने अपमान का बदला विद्योत्तमा से लेंगे। यानी पंडित और विद्वान एक हो जाते हैं, यानी मिलकर इन लोगों ने तय किया कि यदि हम विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ कर दे तो हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और विद्योत्तमा का जो घमंड है वह भी टूट जाएगा। यानी अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम विद्योत्तमा का विवाह जो है किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ कर दे। अब ये लोग मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने में लग गए। कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो यहाँ पर पंडित और विद्वानों को एक मूर्ख व्यक्ति मिल गया जो जिस पेड़ की डाली पर वह बैठा है उसी डाली को वह काटता है। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कौन होगा, जो खुद पेड़ की डाली पर बैठा है, जिस डाली पर वह बैठा है वही डाली काट रहा है। इसलिए उन्होंने तो तय कर लिया कि हम इसका विवाह जो है राजकुमारी विद्योत्तमा से कर देंगे। उसने उस युवक को समझा बुझा कर नीचे उतारा और राजकुमारी के साथ विवाह करने की लालच दी। तब जाके वह युवक जो है मान जाता है, राजी कर लेता है और कहते हैं कि पंडित और विद्वानों ने उसे समझाया बुझाया और कहा कि तुम्हें वहां जाकर, राजमहल में जाकर कुछ भी बोलना नहीं है, गूंगा हो जाना है। बोलोगे तो तुम्हारा विवाह जो है वह राजकुमारी के साथ नहीं होगा। राजकुमारी के साथ विवाह करने की लालच में वो व्यक्ति, वो युवक तैयार हो जाता है, कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। तो विद्वानों और पंडितों ने उसे कुछ अच्छे वस्त्र दिए, पहनाए और विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए राजमहल में ले गए। वह युवक जो है तैयार हो गया गूंगा बनने के लिए। वह उसने मौन धारण कर लिया कि वह मौन व्रत उसने लिया है, ऐसा कह देंगे। आगे देखें, राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। देखो राजकुमारी के सामने उन लोगों ने किस प्रकार उस मूर्ख युवक को पेश किया। पंडित और विद्वानों ने क्या बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े ज्ञानी है। आपकी घोषणा सुनकर
ये आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन एक अड़चन है कि इन दिनों हमारे गुरुजी ने मौन धारण किया है, यानी कि मौन व्रत लिया है, जिसके कारण वह कुछ बोलेंगे नहीं, पर आपके सवालों के जवाब जो है वह संकेत से देंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, पर आपके जो सवालों के जवाब है वह संकेत से देंगे और आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। विद्युतमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है। विद्युतमा को तो पता ही नहीं था कि ये पंडित और विद्वान जो है उसके साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। ये मूर्ख व्यक्ति जो है उसके सामने लाकर उसे विद्वान बता दिया है, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तब कहते हैं कि विद्युतमा उस व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाती है और एक उंगली दिखाती है उस युवक को, मूर्ख व्यक्ति को, और जिसका अर्थ था ईश्वर एक है। अब वो व्यक्ति, मूर्ख युवक जो है, वह क्या समझता है? उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। अब विद्युतमा ने तो एक उंगली दिखाई, तो उस मूर्ख युवक ने क्या समझा? उसने समझा कि राजकुमारी एक उंगली दिखाकर मुझे कहना चाहती है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। तो उस मूर्ख युवक ने उसके उत्तर में ये राजकुमारी को दो उंगली दिखाकर समझाया कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इस उत्तर में उसने दो उंगली दिखाई, लेकिन जो विद्वान और पंडित थे उन्होंने उसका उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी, हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं आपके प्रश्न के उत्तर में कि ईश्वर और जीव दो है। यहाँ पर राजकुमारी हार गई पहले प्रश्न में। अब इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो सही था, विद्युतमा ने मान लिया। अब दूसरा प्रश्न था जिसमें विद्युतमा ने 5 उंगलियां दिखाई, ठीक है। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने क्या समझा कि ये राजकुमारी जो है मुझे ये 5 उंगलियां दिखाकर मुझे एक तमाचा मारना चाहती है, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं उसे मुक्का मारूंगा, यानी घूसा। तो उसने क्या किया? 5 उंगलियों को ऐसे मुट्ठी में बंद कर दिया और घूसा मारने का इशारा किया, संकेत दिया, यानी कि तुम मुझे एक तमाचा मारोगी तो मैं तुम्हें एक घुसता मारूंगा, ऐसा कहने का उसका मतलब था। तो पंडित और विद्वानों ने क्या किया? बाजी को पलट ही दिया। उन्होंने क्या किया कि राजकुमारी के प्रश्न था कि 5 उंगलियां दिखाने का मतलब था कि 5 तत्व, जैसे हवा, जल, पानी, अग्नि, ऐसे 5 तत्वों के बारे में
वह बात कर रही थी। तो पंडितों ने क्या किया, पलट दिया और कहा कि आप 5 तत्वों की बात कर रही है, तो हमारे गुरुजी का कहना है कि संसार में ये जो 5 तत्व है वह मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यानी मुट्ठी का अर्थ, यानी इस घुसे का अर्थ उन्होंने क्या समझाया कि ये 5 तत्व अलग अलग रहने से सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, एक हो जाने पर ही इस सृष्टि का निर्माण अच्छी तरह से होगा, अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडित ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। अब विद्युतमा को तो पता नहीं था कि वह मूर्ख युवक है। शास्त्रार्थ में पंडित जैसे जैसे समझाते गए वैसे वैसे वह हारती गई, जवाब भी सही बताते थे पंडित और विद्वान, तो उसने हार मान ली और पंडित ने और विद्वानों ने खुश होकर विद्युतमा का विवाह जो है उस मूर्ख व्यक्ति से करवा दिया। अब शादी के बाद तो कुछ दिनों बाद तक तो ठीक चला, लेकिन एक दिन यकायक यानी अचानक ही एक ऊंट की बोली सुनकर वो मूर्ख व्यक्ति भूल गया कि उसका मौन है, यानी उसने मौन व्रत धारण किया है, ये भूल जाता है और वह बोल उठता है। ऊंट की बोली सुनकर वह बोल उठता है, उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्युतमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास को निकाल दिया, उसके लिए प्रवेश बंद कर दिए, उसके लिए द्वार बंद कर दिए। उसके कारण कालिदास जो है वह जंगल में जाकर काली माता की उपासना करते हैं और कहते हैं कि काली की उपासना करने के कारण और काली के दास होने के कारण उन्हें कालिदास नाम जो है वह प्राप्त होता है। उसके बाद काली की उपासना के कारण, माँ काली माता के प्रार्थना के कारण उन्हें सिद्ध ज्ञान जो है, विद्याएं जो है प्राप्त होती है और वह विद्वान होकर वापस आते हैं। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके फिर से वह अपनी पत्नी विद्युतमा के पास आते हैं। तब वह अपनी पत्नी को संस्कृत में कहते हैं कि अनावृत कपाट द्वार देहि। जब वह आते हैं तब भी द्वार बंद था, इसलिए वह कहते हैं कि अनावृत कपाट द्वार देहि, यानी कि हे सुंदरी दरवाजा खोलो। तो उसके उत्तर में अंदर से ही विद्युतमा ने कहा कि अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, यानी तुम्हारी बोली में, वाणी में कोई विशेषता आई। तब उसके प्रमाण स्वरूप कालिदास जी ने ये 3 जो रचनाएं हैं अपनी वह विद्युतमा को सुनाई। कुमार संभवः, मेघदूत और रघुवंश, ये उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई। कहते हैं कि कालिदास हर क्षेत्र में उन्हें गहरा अनुभव था। प्रकृति जैसा वर्णन उनके साहित्य में आज तक किसी और के साहित्य में नहीं मिलता है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन जो है अधूरा दिखाई देता है, यानी उनका मानना है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन शक्य नहीं है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं
कि राजा जो है प्रजा का शासक ही नहीं, रक्षक और पिता भी है। यानी कि राजा जो है प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उसकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। उन दिनों यानी कि कालिदास के समय नारी को समाज में क्या, नारी का स्थान जो है समाज में क्या था, वह कालिदास की रचनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय नारी को समाज में सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत और चित्रकला आदि शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के मुख्य यानी प्रमुख 7 ग्रंथ है। उनमें से पहला ग्रंथ जो है ऋतु संहार, उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण उन्होंने किया गया है। दूसरा जो है मालविका अग्निमित्रम, उसमें अग्निमित्रा और मालविका की प्रेम कथा जो है वह उसमें उसके बारे में लिखा है। विक्रमोर्वशीयम, उसमें यानी इस ग्रंथ में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा के बारे में लिखा है। कुमार संभव, जिसमें शिव पार्वती का विवाह और शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय के माध्यम से तारकासुर का वध, उसका वर्णन इसमें किया है कुमार संभव में। मेघदूत, मेघदूत में बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी में भेजा जाता है और वहां पर कहते हैं कि यक्ष अपनी विरहिणी प्रिया को याद दिलाने के लिए कुछ ऐसा संकेत देता है और इसके माध्यम से, इस बादल के माध्यम से उसे संदेश देता है याद दिलाने का। फिर आता है रघुवंश, जिसमें दिलीप और कुश, कहते हैं कि दिलीप और कुश और उसके उत्तराधिकारी के बारे में रघुवंश में लिखा गया है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें महाराज अभिज्ञान शाकुंतल में महाकवि कालिदास ने कहते हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में लिखा है। इस प्रकार कहते हैं कि महाकवि कालिदास जो है संस्कृत साहित्य में अमर है, क्योंकि उन्होंने अजोड़ साहित्य सर्जन जो है संस्कृत भाषा में किया है और अमर बन गए हैं। अब हम देखेंगे होमवर्क के बारे में। तो आपको होमवर्क में लिखना है इस इकाई का स्वाध्याय के प्रश्न 1, 2, 3 और 4, जो आपको आसानी से आ जाएंगे, पाठ के आधार से ही है, तो आप आसानी से कर सकोगे। यानी प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 करना है। इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्न होमवर्क में आपको करना है। ठीक है।